नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। बिहार कर लिए हो का? हमको लगता है इसीलिए फोन नहीं उठ रहा है। अकेले कब तक रहा जाएगा? तो सही हो गया क्या? भाई अकेले कब तक रहा जाएगा? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सही सही बताइए, हो गया? अब कैसे बताया जाए भाई? अरे नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। चलिए बताइए, क्या परेशान है? लॉकडाउन में कर लिया है आपने? लॉकडाउन में कर लिया क्या? छोड़िए, अब बताइए भैया। नहीं बताइए। अरे ये तो भैया बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप, बताइए, सही बताइए। नहीं भाई। नहीं किया, वही हम कह रहे हैं कि अभी हम भी बच्चे हैं ना। लिया जाए, नौकरी पहले लिया जाए, उसके बाद ना। वही तो कह रहे हैं, 11 में हम ही बच्चे हैं, आप बच्चे हैं। नहीं ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे ऐसे हैं जो 45 साल के हो गए हैं तब भी जो है अभी बैठे हुए हैं। जानने वाले में तो हम आपको जानते हैं खाली। आप हमें जानते हैं ना, हम तो बहुत सारों को जानते हैं। क्योंकि जो है हम बचे हैं, हमारे हिसाब से आप बचे हैं, बाकी तो हमको लगता है सब निपट चुके होंगे। अरे आप बचे कहाँ हैं? अरे बचे क्या है, तो बस बॉर्डर पर खड़े हैं। बॉर्डर पे खड़े हैं, लेकिन एंट्री लेना इतना आसान नहीं। अरे एंट्री लीजिए 2-3 महीने बस, और भगवान क्या बताएं, सही बात है। आपके मुख से जो निकल रहा है बस सत्य हो जाए सब कुछ। हो ही तो रहा है। अभी देखिए 2 वर्ष पूरा हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मोदी जी आए थे बनारस, और हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी आए थे, और उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सब तो एक्टिव है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, जो है बोल रहे हैं बार बार। हाँ, अभी 2 चर्चा घंटे बढ़ गई पहले। है, गर्मी बढ़ गई है थोड़ी। हाँ, अभी 2 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वही हम फोन कर रहे थे आपको बराबर कि उसमें इन्होंने जो है 19 पैरामीटर क्या है, ये हम जानने के लिए फोन कर रहे थे कि पहले हम समायोजन करेंगे। पहले समायोजन करेंगे, उसके बाद जो है नई भर्ती सोचेंगे। नई भर्ती के बारे में माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जब हमारे पास जरूरत होगी तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल समायोजन के बारे में जो ये कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जैसे कहीं पे शिक्षक ज्यादा है, कहीं कम है, तो उसको ये समायोजन बता रहे हैं, उसको लाना, उसको अदर जैसे मान लीजिए एक जगह 5 टीचर हैं, देखिए तो वहाँ से। हाँ, आप जानते हैं कि सारे पत्ते कभी कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं अपना खोल देता है, नहीं बता देता है। धीरे धीरे खेल खेलता है। तो क्या करने वाले हैं वो स्पष्ट हर जगह कभी नहीं बोले हैं, चाहे इसके पहले दिनेश शर्मा जी थे, चाहे अभी जो हैं। वो तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ, ये बात तो सही है कि बोलेंगे तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब से आए हैं 2017 से, तब से जो है कोई प्रमोशन नहीं दिए हैं। यानी कि प्राइमरी में जो टीचर हैं अगर प्रमोशन देंगे तो वहाँ कम होगी संख्या। दूसरा, ट्रांसफर देखिए नहीं कर रहे हैं। एक जिले में जो जितने लोग बने हुए हैं उतना बरकरार रखे हैं और अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। तो अभी न ट्रांसफर न प्रमोशन, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी प्लानिंग है। 28 कमेटियां बनाई थी ना, कि 24 28। हाँ, तो वो कमेटी किसी धरना की वजह से नहीं बना था, किसी संगठन के दबाव में नहीं बना था। नहीं, वो तो धरना, देखिए धरना बिल्कुल नथिंग हम मानते हैं, हम कभी सपोर्ट नहीं किए। तो धरने जो कमेटियां बनाई गई वो उन्होंने जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो काम करने हैं उसके लिए बनाया गया। वो भी ये नहीं कि ये कमेटी कोई रिपोर्ट देगी, पहले सारे सर्वे कर लिए गए, वो जो सर्वे से रिपोर्ट आए हैं उस पर काम करने के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। कमेटियां कोई रिपोर्ट देने के लिए नहीं बनाई गई हैं। तो अभी जो होने जा रहा है वो यही कि जो है अचानक से सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा। तो अभी भी बहुत सारी दिक्कत हैं स्कूलों में। टीचर्स कहीं कहीं पर जो है 4, 5, 6 हैं, कहीं कहीं पर जो है 1 आध ही हैं, कहीं अभी भी सिर्फ शिक्षा मित्र ही हैं। तो अभी जनपद शुरू किए हैं, एक जनपद के अंदर ही जो लोग इधर उधर मांग रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी जनपद में हैं, हम दूसरे छोर पर हैं, लेकिन हम अगर वहां से अगर किसी और छोर पर चले जाएं तो हमें थोड़ी सहूलियत होगी, कहीं आना जाना। हमारा घर हो या कोई महिला है तो उसका मायका या ससुराल होगा वहां से करीब। तो उस हिसाब जनपद ही देने का प्रोग्राम बनाए हैं। अच्छा।
ये अंतर जनपदी नहीं दे रहे हैं अभी। हाँ, जनपद के अंदर ही जो। हाँ, जनपद के अंदर ही, जनपद के बाहर अंतर जनपदी अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ। कुल मिला करके पूरी प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं। और ये समायोजन वगैरह जो है ये सिर्फ कहने के लिए है, लोगों को टालने के लिए। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरा हो चुका है। शिक्षा मित्र के 2 मौके थे देने, वो हो चुके हैं, अब बंधे नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से। हाँ। अच्छा, एक चीज पहले हमारे मुद्दे आप सुनिए। हमारे मुद्दे सुनिए, उस पर चाहे वीडियो बनाइएगा, लेकिन हम जो पूछ रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। बोलिए। हाँ, नहीं बनाइए, बिल्कुल बनाइए। हमारा मुद्दा ये है कि अभी एक पाई एजुकेशन वाला कोई चैनल है। कौन सा? पाई एजुकेशन। अच्छा। उस पर पाई बना है। तो हमने कभी सब्सक्राइब या बेल नोटिफिकेशन कभी किया नहीं, लेकिन जो है उस पे लिखा था कि हाई कोर्ट में जितने लंबित मामले हैं, जैसे उसकी एक जिराक्स कॉपी भी उस पे वो दिखा रहा था। बोल नहीं रहा है, खाली जैसे आप वीडियो बनाते हैं वैसे ही वो भी दिखाते हैं। तो उस पे एक पैड था, लेटर पैड था, उस पे लिखा था 12,460, 69,000, 68,500 लंबित मामलों में। ये 3 भर्तियां साफ साफ उसमें लिखी थी। तो वही हम ये कह रहे हैं कि जैसे 12,460 तो ये तो बीटीसी वाला है, और 68,500, 69,000 तो शिक्षा मित्र वाला है। तो हमारे पूछने का मतलब है कि जो हम लोगों का मैटर था 2011 वाला, तो ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है या हाई कोर्ट से संबंधित है? हमारा तो सुप्रीम कोर्ट से था ना। हम लोग का सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होके आया है। और जो मीटिंग हुए हैं, ये जो न्यूज आप बता रहे हैं, ये आज का नहीं है, करीब जो है कुछ महीने हो गए हैं। इस पर जो है वीडियो हम बना चुके हैं। और हाँ, वो हम आपसे भी बोलने वाले थे कि आपने पहले 12,460, 69,000 का जो वीडियो बनाया था उसको हमने सुना था। फिर तो जब आज भी ये वही वाला है, उसमें कुछ नया नहीं है। अच्छा। और उस समय जब मीटिंग हुए थे तो 72,000 पर कुछ चीजें गवर्नमेंट कर रही है, वो अलग मीटिंग हुआ था, उसका अलग से सब कुछ था। और मुद्दे भी तरह तरह के हैं ना, तो कैटेगराइज किया जाता है। तो जो है ये सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो करके आया है, तो इसको अलग रखे होंगे। अच्छा, यानी कि अपना जो मैटर है हम लोगों का वो फाइनल हो चुका है, उसमें कुछ बचा ही नहीं है कहीं कोर्ट से कुछ कराने को। अच्छा। इसलिए जो भी लोग कोर्ट गए हैं सब खारिज हुआ है, कहीं कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वो फाइनल हो चुका है। अच्छा, तो फाइनल होने का मतलब सुनील यादव वगैरह, मान बहादुर, जितनी बार ये कोर्ट गए सब खारिज हुआ है। अभी भी सुनील यादव खाली उल्लू बना रहा है, कुछ होना है नहीं, खारिज ही होगा। एक चीज हम बताएं, एक चीज हमको सेंस बताइए ईमानदारी से, हम आज अपना समझ के आपसे पूछ रहे हैं। ये चीज डालिएगा नहीं। जैसे आप कोई वीडियो डालते हैं पॉजिटिव वाला, जैसे अगरतला या त्रिपुरा वाला आपने जैसे डाला चरणबद्ध वाला, वैसे सुनील यादव तुरंत फिर जुट गए कि हम प्रयागराज में हैं, मीटिंग गठित कर रहे हैं और लड़ेंगे जीतेंगे। ये ऐसा आप दोनों में क्या है? क्या मतलब वो ये कुछ नहीं है। नहीं, वो देखिए, हमने खुलेआम मनोज मौर्य को फोन करके बोला था। हमने कहा कि एक बंदा ऐसा है खाली, सुनील यादव के साथ पूरी टीम है, पूछ लेना चाहे फोन करके। आज रिकॉर्डिंग भी शायद लैपटॉप में होगी। 3-4 सेंटेंस में हमने बोला था, हमने कहा कि सुनील यादव के साथ तो पूरी टीम गठित है, पूरा प्रदेश का नौटंकीबाजी चल रही है, और एक ही बंदा तो है पुनीत केसरी, उसका काहे नहीं तुम लोग उखाड़ पाते हो? ऐसे बोला था हमने, कुछ उखाड़ नहीं पाते हो, फर्जी यार तुम लोग नौटंकी बनाते हो कि याची बना लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अगर सही न्यूज मिलती है तो तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो कि ये है वो है। अगर सामने आओ, सामने मिलो, सामने बोलो तो हम जाने हिम्मत। आप ये बताइए जी, ये जो लोग कहते हैं, जैसा भी नाम आया सुनील यादव का, हाँ, कि हमने पोस्ट डाला, उधर वो कहने लगे हम प्रयागराज में हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये आज ही की बात नहीं है, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, जब आपने जब हमने किया वैसे तुरंत ये हावी हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारी अभी मैडम कह रही थी कि जब पुनीत डालते हैं वीडियो, जब कोई पोस्ट डालते हैं, तब ये सुनील यादव इसलिए करता है। तो वो कहने लगी कि ये इसीलिए करता है कि कम से कम 4-5 करोड़ रुपया, अगर 20,000 लोगों को भी याची बनाया होगा तो 2,000 रुपए से गुणा कर लो। तो असल में क्या है कि इन लोगों का कोई दाल कहीं गला नहीं, कोई लिंक विंक, कोई कुछ जुगाड़ है नहीं, खाली झूठे जाते हैं, इनके साथ मिले, उनके साथ मिले,
फोटो खिंचा कर चले आते हैं और अपनी मनगढ़ंत बातें लिख देते हैं। अगर ये गए किसी मुद्दे पर चर्चा हुई तो कभी, जैसे अभी एक पोस्ट डाला था कि मेरे पास जो है अखिलेश जी का फोन आया था, भैया फोन आया था, रिकॉर्डिंग हुआ होगा, वो रिकॉर्डिंग डाल दो तुम। ये 100% झूठ है। तो झूठ है ये तो तभी प्रमाणित हो गया कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, फलाने से मेरी बात हुई, तो हम इतने सारे रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, एक रिकॉर्डिंग तुम भी डाल देते कि हाँ देखो ये फोन आया था, इस पर चर्चा हुई है। सही बात तो वो रिकॉर्डिंग कभी आज तक डालते नहीं हैं। कभी अंदर जाकर क्या बात की, अंदर गए भाई, हम ही चले जाएं योगी जी से मुलाकात करने किसी तरह से, किसी के साथ माध्यम से, और एक फोटो खिंचा के चले आए। हम गए ऐसे ही बस मिल करके चले, और आने के बाद वो फोटो लगा करके हम चाहे जो कहानी लिख दें तो लोग उसी को सच मानेंगे ना। लेकिन मूर्ख हैं लोग ना, उसी को सच मान लेते हैं। वही हम कह रहे हैं, हम बहुत कमेंट कभी कभी दूसरे ग्रुप में घुस जाके हम कहते हैं तुम 2011 वाले तुम चूतिए के चूतिए सब लोग रहोगे, अपना काम नहीं कर पाओगे, ऐसे टहलते रहो सब लोग, ऐसे नौटंकी सब बनाते रहेंगे, ऐसे वो 69,000 वाला ऐसे ही मान बहादुर और उसका पूरा गैंग करता था, ऐसे ये भी कर रहे हैं। इन लोगों के पास कोई लिंक नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं तो उसको पढ़ करके सुन करके इनको लगता है कि अब ये चीज होने वाला है, ये तो होने बस वाला। जो हम करा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, चंदा दो, क्यों यही सब शुरू हो जाता है। क्योंकि नहीं, अब चंदा तो ये नहीं मांगेंगे, एक चीज जान लीजिए कि ये चंदा नहीं मांगेंगे, लेकिन ये जो पीछे जो पैसा ये बटोरे हैं उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर FIR ना हो। आप यहाँ पर थोड़ा सा गलत हैं। पीछे का जो लिए, पीछे का तो कोई हिसाब मांगता ही नहीं है। नहीं, हिसाब नहीं मांगेगा। आपसे बता दें, हम आपसे बता दे रहे हैं, आप लिख के रख लीजिए। अगर ये वैकेंसी फिल होती है और सबका 2011 में हो जाता है, जितने भी कैंडिडेट हैं हो जाता है, और इनका कोई लिंकअप नहीं होता है, ये बीच बीच में घुसते इसीलिए तो हैं कि हम भी थोड़ा बहुत क्रेडिट लेंगे कि जाके जैसे होगा तैसे कहेंगे अरे हम लोग तो वहाँ मिल गए थे, वहाँ वकील से मिले थे, वहाँ कोर्ट चले गए थे, वहाँ ये हो देखो करा दिया। तो ये इसलिए घुसे रहते हैं कि आयन मौके पे बंदे इनके अगेंस्ट न जाए, इनसे पैसा न मांगे, इनके खिलाफ खड़े न हो, इस वजह से ये सही हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि पीछे का कोई पैसा नहीं मांगता है, ये लोग जानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। इन लोगों ने लोगों से कह रखा है भैया देखिए ऐसे ऐसे होगा और आपको इतना पैसा देना होगा, ज्वाइनिंग के बाद इतना अभी देना है, एडवांस कुछ ले रखे हैं, बाकी ज्वाइनिंग के बाद का जो है लोगों से कह रखे हैं कि ज्वाइनिंग होने पर इतना देना है। हमारी जानकारी में सबसे 50-50 हजार की बात किए हैं। बाप रे। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा, मूर्ख लोग देंगे नहीं देंगे वो अलग की बात है, लेकिन सबसे पैसा ले रखे हैं। किसी ने 5,000 दे रखा है, किसी ने 2,000 दे रखा है, किसी ने 10,000 दे रखा है, कोई 20,000 भी दे रखा है, भैया हमारा करा दो। तो बहुत सारा खेल चलता रहता है। और जैसे ही हम कोई चीज लिखते हैं, हमने हमेशा लोगों को दिखाया कि देखो आज हमने पोस्ट डाला है, अब ये देखो संगठन ये धरना करना शुरू कर दिया। ये जब हमने पोस्ट या कोई चीज क्लियर बताया है कि ये होने जा रहा है, तो बस सुनील यादव ये वो सब धरना शुरू कर देते थे। तो वही हमारे कुछ नया नहीं है। नहीं तो एक चीज ये बताइए कि अगर मान ले किसी से 50,000 रुपया ले लिया जाए तो क्या उसको नियुक्ति मिल जाएगी? भैया पैसा वैसा लेने या देने का कहीं कुछ है ही नहीं, ये तो अपने लिए लेते हैं। अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो वो 839 जो याची कर दिए गए थे वो कभी लक समझ लीजिए, ये चाहे जो अच्छा खासा करोड़ों रुपया गया होगा, कोई लक व कुछ नहीं, आने वाला टाइम उनका बुरा है। और जो गवर्नमेंट को करना था वो अपना गवर्नमेंट काम करने के लिए उनको दी, और कुछ नहीं। आने वाले टाइम में जो 839 है उनका जो है समय खराब होने वाला है। हमको भी लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो इन लोगों का। है अगर जो है 839 को देना ही था तो कोर्ट ने परमानेंट दिया होता। कोर्ट ने क्या दिया? तदर्थ। और तदर्थ क्या होता है? संविदा होता है। तो आज ही हम जाकर उसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा करके कोर्ट में चैलेंज कर दें कि ये तदर्थ नियुक्ति का ऑर्डर था, इनको जो है परमानेंट कैसे कर दिया गया? तो भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना। ऐसा तो है कोई सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाई कोर्ट से हम लेकर के गए हैं ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब तदर्थ था तो किस बिहाफ वो परमानेंट कर दिए गए? तो उस पर तो जो है तुरंत ही वो बाहर हो जाएंगे जिस दिन उसका ऑर्डर होगा। तो वो तो कोई सामान्य व्यक्ति भी उनको 839 को बाहर करवा देगा। और गवर्नमेंट ने तदर्थ वालों को परमानेंट किया है। गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगी वो बाहर कर देगी, ये कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि कोर्ट ने ही तो कहा था तदर्थ। तो तदर्थ का मतलब परमानेंट थोड़ा ही होता है।
तो यानी कि जो है ये मतलब गवर्नमेंट जब चाहे तब इनको बाहर कर सकती है। ये ऐसे बैंगन हैं, जब जो जिधर से चाहे लात मार दे ढिंगला जाएंगे। आप जाना चाहे कोर्ट आप जाइए, हम जाना चाहे हम जाए, गवर्नमेंट निकालना चाहे गवर्नमेंट, जब चाहे तब इनको कोई भी लात मार सकता है, ये लुढ़कते हुए निकल लेंगे। अच्छा 839 का कोई भविष्य नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर मान लिया वो टेट पास वाला करते हैं तो उस क्राइटेरिया में तो ये आ ही जाएंगे। तो इसमें अगर आकर के नियुक्ति ले लेंगे जो अक्लमंद होंगे तो वो तो उनका भविष्य सही हो जाएगा। और जो नहीं आएंगे, जैसे घमंडी लोग हैं कुछ, जैसे हिमांशु राणा, उनको घमंड है 839 का। हिमांशु राणा ने वो गाड़ी करीबन जो है वो खरीदी है जो यहाँ इंडिया में अपने चलती ही नहीं है। करीबन पता नहीं कितने करोड़ की गाड़ी है उसके पास, बहुत जबरदस्त गाड़ी है। सब जो लूटपाट किए हैं सब निकल जाएगा, 4 दिन की चांदनी है। बहुत पैसा लूटे हैं भैया ये लोग, और बहुत अभी देखिएगा सुनील यादव का भी सब निकलेगा। ये जो सोच रहे हैं निकलेंगे तो है ही निकलेंगे है, बस ये है कि हाँ प्रेजेंट में कुछ अब जैसे कर दें पॉजिटिव हम लोगों का, जैसे हो जाएगा ना, हो जाएगा। इधर होने के बाद जो है इन लोगों पर तलवार, सुनील यादव क्या समझ रहे हैं इनके ऊपर जो FIR है क्या ये बच जाएंगे? ये बचेंगे नहीं, ये FIR इनके ऊपर, बाबा तो इनके ऊपर आग फांकते ही हैं भाई। FIR है, उसके बाद चुनाव में क्या किए हैं सब वहाँ खबर है। चुनाव में जब अखिलेश यादव लिस्ट बना सकते हैं पत्रकारों का, टीवी एंकर का, बाबा जी पीछे रहने वाले हैं क्या? बाबा जी तुमसे भी 4 कदम आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात जानते हैं क्या है, जैसे गवर्नमेंट बनी थी योगी की, तो कई लोगों ने, कई जिलाध्यक्षों ने मीटिंग रखी। इन लोगों ने इनको सजेस्ट किया, इनको सुनील यादव को, कि मतलब जो है, अब लोग बताते हैं क्या सच्चाई है। बहराइच के तो एक लोग जो हैं वो बता रहे थे कि मतलब जो है हम लोग चलो योगी जी से मिलते हैं, तो फिर यही आया कि प्रचार उनका किए हो, योगी जी से मिलोगे तो लफड़ा हो जाएगा, उठा के जेल में डाल देंगे। तो डर कहीं ना कहीं और ये भी तो बना है। अब धरना अभी कुछ दिनों पहले जो है बहुत सारे लोग अपने अपने जिलाध्यक्षों के खिलाफ कंप्लेन किए हैं हर जिले में। अच्छा हाँ। हमने बार पोस्ट भी डाला, कहा बहुत सारे लोगों ने मेल किया है, बहुत सारे लोगों ने जाके कहीं न कहीं लेटर भी या CM पोर्टल पर कंप्लेन किया है। तो ये सारे जो है इंफॉर्मेशन तो वहाँ तक पहुँच ही गए हैं, और पहले से FIR दर्ज है ही है, 19 लोगों पर है। हाँ FIR तो हुई ही थी। तो FIR है, चाहे वो सुनील यादव हो, चाहे ये विजय यादव हो, चाहे उनकी पूरी गैंग हो, रुखसाना रही हो, चाहे रोजी रही हो, पूरा गैंग 19, ऐसा नहीं 19 ही, 19 के अलावा जितने नाम उससे जुड़े हुए हैं वो सब लपेटे में आएंगे। ये सब समय बलवान होता, आएगा समय इनका भी। आज उछल लें, लूट किए हैं उस पर उड़ रहे हैं। वही हम कह रहे हैं कि कभी पूरा मामला ठप बना रहता है, और जैसे इधर से कोई पोस्ट पॉजिटिव में आती है, बस उधर सुनील यादव एंड उनके साथ एक और है, क्या नाम है हमारे यहाँ के, ये सुधीर हो गए लखनऊ के। सुधीर हैं, राजीव अवस्थी ज्यादातर दिखते हैं। ये सब सोच रहे हैं बच जाएंगे, सब लपेटे में हैं। सब जो है तुरंत बस अपनी वही पुरानी पोथी पत्रा लेके एक कमरे का फोटो दे देते हैं कि हम लोग प्रयागराज में हैं और अब बहुत से वकीलों की टीम खड़ी करी जाएगी और लड़ेंगे जीतेंगे, हमें ब्रह्मास्त्र मिल गया है, ये करेंगे। हाँ हमें ब्रह्मास्त्र मिल गया है, लड़ेंगे जीतेंगे। अरे क्या है, अरे कम से कम हम कहते हैं कि नहीं हो पा रहा है तुमसे, या नहीं कुछ तुम नहीं क्यों, कुछ नहीं, साफ सबसे माफी मांगो, कह दो कि भैया ऐसा है कि अपना अपना सब लोग काम करो। जब मांगने क्या जरूरत है, जैसे 24 फरवरी वाले सब शांत बैठ गए कि नहीं? हाँ सब बैठ गए, शांत। कपिल देव यादव को देखिए, जैसे ही उसका हुआ अपना शांति से चुपचाप निकल लिया। रविंद्र दादरी वगैरह देखिए सब शांत बैठ गए कि नहीं? सब शांत बैठ गए। लूट तो सब किए, लेकिन कितने समय तक कोई उल्लू बनाएगा? लेकिन ये है कि उल्लू बनाया जा रहा है। इनको जो है अखिलेश का फोन आ रहा है, आप बताइए, अखिलेश का फोन आ जा रहा है, उस पे लोग जो है बड़े खुश हो रहे हैं। क्या कर लेंगे अखिलेश खुद ही इस समय जो है अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, अपने आप को बचाने में लगे हैं। और पहली बात तो इनके पास फोन तो करेंगे नहीं,
अरे अखिलेश इनको फोन करेंगे, अगर फोन आया होता और इस तरह की कोई बात हुई होती ना, अब तक जो है ऑडियो डाल के ये जो है खूब आवाही लूट रहे होते। और क्या, पूरे वही चुनाव हम के कह रहे हैं। दौरान में बीए टेट 2011 तो बुलवा नहीं पाए, सफेद टोपी बस कभी कहते नहीं। रह गए। हाँ, वो भी अगल बगल के लोग जो उनके अखिलेश यादव जी के अगल बगल में सब खड़े खड़े थे रहते थे, वो। वो बोलते हाँ, थे तब वो बोलते जबरदस्ती। थे कि भाई इनको भी बोल दो, क्योंकि भाई चुनाव का मामला है, तब वो बोलने लगे हैं, वो भी 7-8 रैलियों के बाद बाद बोले अंतिम बाद चरण में। और जबकि सफेद टोपी जिंदाबाद का पूरा टोपी लगा के गैंग लगा के सब लोग जाते थे, बैठते ये थे कुछ नहीं, सुनील यादव खाली प्रचार करवा रहा था सपा का, और कुछ नहीं। और ये देखिए तो कि अभी भी समाजवादी पार्टी के उस पे पोर्टल पे इन्होंने कुछ लिखा भी तो था। इन्होंने समाजवादी पार्टी के पोर्टल पे उनको लिखा था, जब ये कार्यपालिका अपनी भंग किए हैं तब इन्होंने लिखा कि मतलब जो है विपक्ष में बैठ के हम लोगों का कुछ किए नहीं, बोले नहीं, कुछ पता नहीं। इन्होंने जो कमेंट किया है बोलेंगे तो वही हम कह रहे हैं। शिक्षा उनके दिमाग में अनपढ़ जाहिल जो एक संगठन समझ में आता है उनको कि ये भेड़ चाल हैं, उन्हीं को लेकर चलो। वो चुनाव में भी हमेशा बोले हैं, पहले भी बोले हैं, अभी भी वही बोलते हैं। तो बस एक ही पकड़ रखा है वो अखिलेश यादव ने, और वहाँ भी कुछ दाल गल नहीं रहा है। शिक्षा मित्र भी आज के डेट में आधे से अधिक शिक्षा मित्र टेट पास हो गए हैं, और ऐसा नहीं शिक्षा मित्र समझते नहीं हैं, सब शिक्षा मित्र अब समझ गए हैं कि कौन जो है हम लोगों को। अब दाल कहीं नहीं गलेगी, अब शिक्षा मित्र सब जान गए हैं कि भैया वो भी कुछ। देखिए, पहली बात तो गवर्नमेंट आने वाली है नहीं कभी, ठीक। अब जब गवर्नमेंट आएगी नहीं तो कौन कहाँ शिक्षा, कौन कहाँ अखिलेश हो, कौन कहाँ 10। हमको तो लगता है 15 साल तो जयराम जी की हो ही चुकी है सबकी। अखिलेश अब एकदम साफ हो चुके हैं, सपा पूरी तरह से साफ धीरे जैसे मायावती खत्म हो गई वैसे अखिलेश खत्म हो जाएंगे, वैसे ये भी गए। तो अब वही सर्वो सर्वा भैया बाबा जी हैं, और बाबा जी फिर आने वाले फ्यूचर में बाबा जी फिर ऊपर वाले बाबा जी बनेंगे, प्रधानमंत्री तो बनना है हमको। तो कम से कम 15 साल ये मान के चलो कि कोई, हमको तो नहीं लगता है कि अब कोई आएगा, क्योंकि सब तो साथ है। आने वाले 15-20 साल कोई और नहीं आने वाला, कोई और पार्टी है ही नहीं यूपी के अंदर। कोई है ही नहीं, बसपा थी तो वो भी गई। और कांग्रेस तो पूरी भारत से खत्म है, पूरी भारत से खत्म हो गई, तो कोई है तो है नहीं, तो अब कौन क्या कर लेगा। मिला करके जो है शिक्षा मित्र का और इधर शिक्षा मित्र टेट पास वालों का सब होने जा रहा है। अच्छा, शिक्षा मित्र और नॉन टेट शिक्षा मित्र ये इधर कर देंगे 100%, है नहीं। हाँ, देखिए कुल मिलाकर के 2022 में ही सब होना है। जुलाई चल रहा है, नामांकन तेजी से हो रहे थे बच्चों के। 1 करोड़ शायद कितना हो गया, 70 लाख। 2 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख हो चुका था ये गर्मी की छुट्टी तक। उसके बाद और बढ़ाया जा रहा था। 15 जुलाई तक का समय है, 15 जुलाई तक जो हो जाएगा फिर आंकड़े आएंगे सामने। तो ये चीज हमको ये बताइए कि जब 1 करोड़ इतने 2 करोड़ के, भाई नई शिक्षा नीति में भी यही नियम था कि 2 करोड़ बच्चों को वापस लाना है। नई शिक्षा नीति में यही था। हमने जब नई शिक्षा नीति नहीं 2 करोड़ इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं उसमें रहेगा, नहीं है, लिखा है साफ, पढ़िएगा। हमने एक वीडियो पढ़ा था। नई शिक्षा नीति पूरे भारत के लिए, और हम लोग जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं ये यूपी का है। हाँ, यूपी का ही उसमें था। नई शिक्षा नीति में राज्य विशेष को कुछ नहीं उसमें दिया गया है, कहा गया है। तो ये चीज हमने जब सीटेट का एग्जाम दिया था, हाँ, उसमें इस चीज पर ध्यान दिया गया है कि बहुत सारे बच्चे स्कूलों तक पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ड्रॉप आउट होते हैं, यानी बीच में पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं। इन पर चर्चा की गई है, इनका परसेंटेज में चर्चा की गई है। हाँ, लेकिन कहीं भी लिखा भी जरूर रहा होगा, क्योंकि हमने इसका हिमांशी का जानते हैं आप, हिमांशी पेडागोजी पढ़ाती है सीटेट वाला। तो हमने अभी पिछले साल तो सीटेट पास किया है, करीबन 1 साल। हाँ, पिछले साल ही हमने पास किया था, जब पिछले साल वाला सीटेट पास हुआ था प्राइमरी वाला। तो उसमें हमने हिमांशी के जितने वीडियो थे उसी से हमने पढ़ा था। तो नई एजुकेशन पॉलिसी पे जो उसने वीडियो बनाया था उसमें वो लक्ष्य एक टॉपिक उसने रखा था कि 2000 इसका नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है वो 2 करोड़ बच्चों को वापस स्कूल में लाना है। और ये करीबन 1 साल पहले की बात है। ये उसने तो कहीं न कहीं उसने पढ़ा होगा। जो आंकड़ों की बात है, उन्होंने आंकड़े चाहे जहां से उठाए हों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का और बाकी चीज लेकर के वो चैप्टर पढ़ा रही हैं। उसमें वापस लाना है की बात, तो जो बच्चे छोड़ के चले गए हैं स्कूल, वो वापस उनको स्कूल में लाना है, उस पर चर्चा कर रही हैं। तो जब कोई टीचर पढ़ाता है, जब कोई टीचर पढ़ाता है तो किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए और भी तथ्य उसमें जोड़ लेता है।
हाँ हाँ हाँ, वही कि मतलब कुछ छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते हैं, बाहर हैं, नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें थी। तो ये एक चीज तो ये बताइए कि जब इतना बच्चा आ गया है प्राइमरी में, इतना बच्चा मतलब नामांकन हो चुका है, तब तब भर्ती तो कोई टीचर की हुई नहीं है। अरे ये देखिए 2017 में आए थे, इन्होंने प्राइमरी स्कूल नया खोलना बंद कर दिया था, एकदम लेटर हाँ जारी किए थे, स्पष्ट हो गया। और अब हाँ जा करके 91 स्कूल नए खोले जाएंगे घोषणा किया है। हाँ 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 तो नए अब स्कूल भी खोले जा रहे हैं, बच्चों का नामांकन बढ़ाया जा रहा है, स्कूलों की व्यवस्था सुधार दी गई है, हर स्कूल में कमरे कम हैं और कमरे दिए जा रहे हैं। तो कमरे जब अलग होंगे, अभी तक तो कम बच्चे हैं, एक ही कमरे में 2 कक्षा 3 कक्षा बैठा कर एक टीचर उनका टाइम पास करा रहा है, दिन भर पढ़ाता कहाँ था वो, ऐसे ही टाइम पास करा रहा है, कोई बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन अब बच्चे आ रहे हैं, अनिवार्य किया जा रहा है बच्चों की उपस्थिति, और टीचर्स को भी पढ़ाना ही पढ़ाना है, वो टाइम से जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। 1100-1200 में ड्रेस का प्रावधान भी किया गया है। और कमरे अलग किए जा रहे हैं, तो अब हर कमरे में एक शिक्षक चाहिए कि नहीं, कि कमरा खाली छोड़ देंगे बिल्कुल बच्चों का? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो इसीलिए तो कमरे तैयार किए जा रहे हैं कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा, अब हर कमरे में शिक्षक देंगे, और जहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ रही है, 30 से ज्यादा होगी, वहाँ पर सेक्शन बनाए जाएंगे। वो सब बढ़ रहे हैं तेजी से। अभी आप देखिए लगातार ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान जी फिर एक्टिव हो गए हैं। हाँ, इस समय तो एक्टिव है बनारस में। मोदी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। संदीप सिंह जी भी एक्टिव हो गए हैं आजकल, और थोड़ा सा स्टेटमेंट भी देना शुरू कर दिए हैं। स्टेटमेंट भी दिए हैं, और महानिदेशक को फिर से वापस लाना, विजय किरण आनंद भी तो आए। तो सब हो रहा है, बस ये जुलाई बाद सब दिखना शुरू हो जाएगा। जुलाई अगस्त बाद जो है सब दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का मामला ये मान के चलिए साल भर के अंदर हो सकता है सब फिनिश हो जाए, नहीं? बस मिठाई खिलाने को तैयार रहिए, और कुछ नहीं। मिठाई, अरे मिठाई हो जाए दो, दोनों जने बुला लेंगे घर पे। तो दोनों जने भाई, वो भी 2018 वाली हैं, उनका भी हो जाएगा। उनका मकसद यही है कि किसी एक का हो जाए, चाहे जिसका हो जाए, दोनों का हो जाएगा। अभी हमने आंकड़े जो है 2 पोस्ट हमने डाले, आप पढ़े होंगे। हाँ, हमने पढ़ा। अखबार में न्यूज आया 26 लाख टेट पास हैं। हाँ, सब हमने 26 लाख के आंकड़ों का हमने पूरा डिटेल दिया है कि 26 लाख आंकड़े हैं कहाँ से आए, कौन है। वास्तविकता यह है कि 2011 से 2018 तक के जो अचयनित हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे जो भी, सबको जोड़ दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर के 1.5 लाख के आसपास आ रहे हैं टोटल। 11 से 18 तक वाले। और ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि कोई बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, डीएलएड कर लिया, टेट पास कर लिया तो उसकी नौकरी देना वो जो है सरकार की जिम्मेदारी बन गई। नहीं। इतने लोग पुराने इतने साल झेले हैं, तो 19-20 वाले भी अभी तो नए नए आए हैं, ये सब 19 और 21 टेट पास करके। और प्राइवेट स्कूलों को भी तो टीचर की आवश्यकता है, तो कुछ साल ये भी प्राइवेट में रहें, नई भर्तियां आती रहेंगी, उसमें ये अपना जो है प्रयास करते रहेंगे। और प्राइवेट को भी देख के चलना है गवर्नमेंट को, ऐसा तो नहीं सबको भर देगी एक ही साथ। तो अभी जो है 2 लाख समथिंग भरने की तैयारी है, उसमें 11 से 18 तक के चाहे जितने टेट पास हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे कोई भी, सब आ जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, शिक्षा मित्र को हो सकता है कि जिस दिन घोषणा हो उस तारीख तक सबको, शिक्षा मित्र का तो अलग योजना है, अलग प्रोग्राम है, उसमें शिक्षा मित्र जितने भी आ रहे हैं 50,000 60,000 वो सब आ जाएंगे। शिक्षा मित्र अलग मुद्दा है। तो कुल मिला के जो है 1.5 लाख के आसपास हो गए, 11 से 18 टोटल टेस्ट पास। और फिर बाद वाले जो शिक्षा मित्र हैं उनको ले लीजिए 25-30 हजार और। कुल मिला करके 2 लाख समथिंग भरने की तैयारी है, और 2 लाख के अंदर कुल आंकड़ा हो रहा है। अच्छा, तो ये भी जानो सहायक अध्यापक हो जाएंगे, जो नॉन टेट होंगे उनको प्री प्राइमरी में। हाँ, जो नॉन टेट है वो प्री प्राइमरी में। उसके बाद उधर आंगनवाड़ी को ट्रेंड करने के लिए योजना शुरू होगी। प्री प्राइमरी में एनआईएस वालों को मौका देंगे, एनटीटी वालों को देंगे, फिर बहुत सारी चीजें आगे होनी है। इस समय कहीं काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अरे भाई बिल्कुल, अभी बताया तो, स्कूल भी खुल गए हैं, कोचिंग भी चल रहा है, सब कुछ, तभी तो व्यस्तता है। अरे हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, जब से छोड़ा था। कहीं सेटअप बढ़िया मिली नहीं। लॉकडाउन के बाद लखनऊ बिल्कुल जैसे लग रहा है आर्थिक मंदी का दौर है, पूरा विश्व जो करा रहा है, भारत अभी संभला हुआ है, कम है क्या? अरे 20,000 जो सैलरी पाता था वो 10,000 रुपये में बताइए काम कर रहा है। 10,000 वाला 5,000 पे। स्कूल वाले तो इसे परेशान के, तो 1-2 जगह हमने डाला था, तो वहाँ से अभी कुछ मतलब रिस्पांस तो आया, लेकिन 10,000 ले लो, 12,000 ले लो।
तो डिस्टेंस ज़्यादा थी। तो वही हम जुगाड़ में थे कि जहाँ हैं वहीं पे अगर हो जाता तो एक लोगों के जुगाड़ से हमने किया है। देखो कुछ आर्थिक मंदी का दौर है, पैसा जो खर्च करना है, कुछ बड़ा प्लान जो कर रहे हैं उसको अभी कुछ समय के लिए टाल दीजिए, 6 महीना के लिए। बड़ा थोड़ा प्लान छोटा ही खर्चा कीजिए, कुछ ज्यादा खर्चा वर्चा मत कीजिए, अभी आर्थिक मंदी का दौर है। ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल 100% सही बात कह रहे हैं। और कोई चीज जैसे स्मार्ट बोर्ड वगैरह खरीदने का प्लान है तो कुछ समय और रुक जाइए, देखिए अभी दाम नहीं, गिरेंगे। स्मार्ट बोर्ड अभी तो नहीं खरीदेंगे, कम से कम पहले 6 महीना हम अपना इस पे स्टार्ट करेंगे व्हाइट बोर्ड पे, और भगवान करे जब ये हो जाए तब अच्छे से स्टार्ट किया जाए तो और अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा ये है कि साल भर में जो भी चीज होगा 6 महीने में सब इधर। अब ये अरे ये हो जाएगा इधर तो उसके बाद तो फिर तो कोई दिक्कतें नहीं है। अरे तब पूछिए क्या है, बहुत फोन कर रहे थे हम कल से, हम कहे देखे ज्यादा बिजी हैं, फिर ये कहीं मिलाओ भैया, देखो क्या है, आज कुछ प्रेस वार्ता हुई है। हाँ अभी जो है जान रहे हैं जुलाई का महीना है। हाँ हाँ तो स्कूल वगैरह भी सब खुल गए हैं, कोचिंग वोचिंग भी सब चलने लगे हैं, व्यस्तता तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बात। चलिए बस ये मान के चलें कि अब इधर कुछ कल्याण हो जाएगा नहीं साल भर में। जुलाई अगस्त बस यही। हाँ वही देखो, भोलेनाथ जल्दी से कर देते कि क्या 29 जुलाई को 2 साल पूरा हो रहा है शिक्षा नीति को आए, शिक्षा नीति का। हाँ फिर इधर एक्टिव हो गए हैं, हम देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री भी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी, सब लोग एक्टिव हो गए हैं। ऐसा न कर दे कि ये 69,000 फाइनल कर दे, 68 फाइनल कर दे, 12 साड़ी ये सब मुद्दे फाइनल कर दे, 11 का नाम में न ले। आप भी ना पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आता तो है कभी कभी दिमाग में, मतलब बच्चों वाली बातें हैं लेकिन आ तो जाती ही हैं कभी। न 69 न 68 न 11 और 12 कुछ नहीं होने वाला है, बस सीधा सीधा जितने टेट पास हैं सबका होने वाला है। अरे ये भगवान टेट पास साल अगर आपका हो गया ना तो जान लीजिए कि अरे न्यूज आ चुकी है भाई, न्यूज आ चुकी है, हम शेयर कर चुके हैं, मोदी जी खुद बोल चुके हैं। हाँ 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 पढ़े हैं। तो बस चलो सबका भला हो जाए, बस भगवान कर दे जल्दी से बस। चलिए ठीक है, काफी लंबी बात हो गई है। बात हाँ तो बहुत बातें हो गई, चलो बहुत कल से हम फोन भी तो कर रहे थे। ठीक है फिर जो है, लेकिन आइए तो मुलाकात करते हैं, यहाँ लखनऊ टहलते हैं, एक दिन टहलाते हैं आराम से, है ना। ठीक है भैया, नमस्कार। ठीक, नमस्कार। नमस्कार।